बहू, आज फिर नई साड़ी? माँ जी, मुझे पसंद है घर में सज संवर कर रहना। पहनने दीजिए ना मुझे ये नई साड़ियाँ, ज्यादा महंगी नहीं है। प्लीज माँ जी, पहनने दीजिए ना मुझे नई साड़ियाँ। हमारे घर के बाजू में काम करने जो काम वाली बाई आती है, उसकी साड़ियाँ भी मुझसे बेहतर रहती हैं। नहीं मतलब नहीं, ज्यादा नाटक मत कर। मैंने इससे भी खराब साड़ियां पहनकर दिन गुजारे हैं। कम से कम तुझे मुझसे अच्छी साड़ियां तो मिल रही हैं। अगर तुम्हारे ससुर जी को पता चल गया ना कि तुम घर में रोज नई नई साड़ियां पहनती हो और घर के काम करते करते वो साड़ियां खराब कर देती हो, तो फिर हम दोनों की खैर नहीं। वैसे भी मैंने तुम्हें कई बार घर में इस तरह के नए कपड़े पहनने के लिए मना किया है ना। तुमने क्या मेरी बात ना मानने की कसम खाई है? अब मुझे ही देखो, इतने बड़े बंगले में रहती हूँ, लेकिन अगर बाहर निकलूं तो कोई मुझे देखकर कहेगा नहीं कि मैं इतने बड़े बंगले की महारानी हूँ। नए कपड़े तीज त्योहार के लिए होते हैं। अगर तुम घर में ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो सारे नए कपड़े खराब हो जाएंगे। जाओ, ये साड़ी बदलकर कोई पुरानी साड़ी पहन लो। मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते कुछ साड़ियां दी थी ना, उसमें से कोई पहन लेना। वो साड़ियां जचती हैं तुम्हारे ऊपर। ये साड़ी बहुत सुंदर है, कहीं घूमने जाएंगे तो काम आएंगी। बहू, ये साड़ी मत पहनो। बहू, तुमने ये कपड़े क्यों पहने? बहू, तुम्हारे वो कपड़े खराब हो जाएंगे। जब से शादी हुई है तब से मैं यही सुन रही हूँ। इन लोगों ने तो मुझे बिल्कुल बड़े बंगले की फटीचर बहू बना दिया है। खुद तो पुराने कपड़े पहनकर घूमते हैं, पुरानी चीज इस्तेमाल करते हैं, और मुझे भी ऐसे फटीचर कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते हैं। चार मेहमान आए तो शर्म आती है मुझे इन कपड़ों में उनके सामने जाने की। लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है। इतने पैसे कमाते हैं लेकिन इन्हें कहीं पर पैसे खर्च नहीं करने। जैसे ये सारे पैसे मरने के बाद उनके साथ जाने वाले हैं। न जाने ये गरीब खाना मेरे नसीब में क्यों आया। ये है रोशनी का ससुराल। अच्छे खासे व्यापारी लोग हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन कंजूसी जैसे इनके खून में दौड़ती है। इतने कंजूस हैं कि बहू को नई साड़ियां भी पहनने नहीं देते, और इस बात को लेकर हर दूसरे तीसरे दिन सास बहू के बीच में अनबन होती रहती है। सिर्फ कपड़ों को लेकर ही नहीं, हर एक चीज को लेकर ये लोग बहुत कंजूस है। कोई नई चीज खरीदते नहीं है, और अगर खरीदी तो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो खराब हो जाएगी। अब घर का ही ले लो, थोड़े बहुत पैसे लगाकर पुराने मकान को इन्होंने ठीक तो करवा लिया, लेकिन अब इतना खर्चा किया ही था तो स्लैब भी डलवा लेते। लेकिन नहीं, ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, इस डर से खपड़े के घर को ही नया बना लिया। एक दिन सुबह सुबह, श्रीमती जी, दीदी का फोन आया था। तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद एक बार दीदी ने मुझे फोन किया था। अब उसको भी महीना बीत गया। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ खोई है दीदी, उन्हें मेरी याद भी आती है या नहीं। आप भी ना, दीदी का फोन ना आए तो जैसे आपका मन ही नहीं लगता। अरे कर लेगी दीदी आपको फोन, कुछ काम होगा, कहीं जाना होगा, वक्त नहीं मिल रहा होगा, और उन्होंने नहीं किया तो आप कर लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किशोरी लाल अपनी पत्नी से अपनी बहन उर्मिला के बारे में बातें कर रहा था। तभी किशोरी लाल के फोन की घंटी बजती है। श्रीमती जी, जरा देखिए तो किसका फोन आया है। रविवार के दिन सुबह सुबह हमारी याद किसे आ गई। लो, ये आप दीदी को याद कर रहे हो और दीदी का ही फोन आ गया। दीदी, 100 साल जियोगी आप। अभी ये आपको ही याद कर रहे थे। मेरा भाई सिर्फ मुझे याद ही करता है, कभी सामने से फोन नहीं करता। महीने से मैंने फोन नहीं किया तो उसका मुझे एक फोन तक नहीं आया। लो, ये शिकायत अपने भाई से ही करो। क्या हुआ बहना, अपने भाभी के पास क्या शिकायत कर रही हो हमारी? यही कि मेरा भाई सिर्फ मुझे याद करता है लेकिन फोन नहीं करता। अरे भाई, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। मुझे खुद से फोन न करके पैसे बचा रहा है क्या? अरे दीदी, नहीं नहीं, ये तो बस मुझे लगा कि आप कुछ काम में होंगी, इसीलिए आपने मुझे फोन नहीं किया, नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपका फोन आ ही जाता है। हाँ, अब ये बात अलग है कि साल भी जाते हैं लेकिन आप नहीं आती। कितनी बार कहा मैंने आपसे, हमारे घर को मैंने बिल्कुल नया बनाया है, एकदम बंगले की तरह। नई फारसी, नया किचन। आप देखोगी तो देखते ही रह जाओगी, कहोगी किशोरी लाल ये क्या काया पलट कर दिया घर का। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब धंधा पानी अच्छा चल रहा है, सब आपका आशीर्वाद है दीदी। आज पूरे 300 हो गए। किस बात के लिए 300 हो गए दीदी, क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आया। अरे, जब से तूने नया घर बनाया है तब से लेकर आज तक पूरे 300 बार तारीफ कर चुका है तू अपने घर की। हाँ, अब घर ही है इतना बढ़िया तो क्या करूं। आप देखने तो आती नहीं, कम से कम अपनी तरक्की अपने बहन को मुझे फोन पर तो सुनाने दीजिए। किशोरी लाल, तू हर बार कहता रहता है ना दीदी आप आती ही नहीं हो। दीदी आप आओ ना हमारा नया घर देखने के लिए, दीदी आओ ना अपने भाई की तरक्की देखने के लिए। तो आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। कैसी खुशखबरी दीदी?
मैं और तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं परसों तुमसे मिलने के लिए। कई साल हो गए हमारी मुलाकात को और तुमसे तुम्हारी तरक्की के बारे में, नए घर के बारे में इतना सुना है कि अब तो मैं उतावली हो गई हूँ। ऐसा हो रहा है कब कल का दिन बीतता है और परसों हम दिल्ली आते हैं। जरूर दीदी, मैं तो आपका स्वागत के लिए कब से तैयार हूँ। 2 दिन बाद। किशोरी लाल, भाभी, कहाँ हो भाई सब? आइए दीदी, सब घर में ही है। अरे भाई किशोरी लाल, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, बाहर से तो बड़ा चमक रहा है, लेकिन घर के सामने वो खटारा स्कूटी और वो पुरानी गाड़ी क्या कर रही है? घर नया बना लिया लेकिन गाड़ी नई नहीं खरीदी तुमने। और ये क्या, इतने बड़े बंगले में बैठने के लिए सोफा भी नहीं है। आजकल तो छोटे से छोटे घर में भी सोफे होते हैं, लेकिन तुम हमें चटाई पर बिठा रहे हो। हाँ, और इतना नया घर बनाया ही था तो ये कपड़े भी नए बना लेते। इतना बड़ा कारोबार है तुम्हारा, रोज की आमदनी भी बड़ी तगड़ी है, फिर इतनी कंजूसी क्यों? हाँ हाँ, आपकी दया से अच्छा कारोबार है और रोज की आमदनी भी तगड़ी है, लेकिन इतने पैसे हम खर्च करने के लिए थोड़े ना कमाते हैं। अब पूरी कमाई लेकर घर ही बना लेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? और रही बात गाड़ी की, तो पिछले आंगन में है ना हमारी नई गाड़ी। पिछले आंगन में? अरे पागल हो गया है क्या? लोग शौक से गाड़ी घर के सामने लगाते हैं, सड़कों पर चलते हैं, और तुमने गाड़ी ढककर पिछले आंगन में रखी है। पूरे 25 लाख की गाड़ी है, अब दिल्ली में इतना ट्रैफिक रहता है, स्क्रैच वैच पड़ गई तो? श्रीमती जी, आप तो बड़ी तारीफ कर रही थी अपने मायके की, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं? पुराने घर को थोड़ा बहुत रंग रंगोली करके बंगला बना दिया। नई गाड़ी इस्तेमाल करने की जगह पर खराब ना हो इसलिए पैक करके रखी है। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो जीजा जी, आप दिल्ली में रहते हैं नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं यहाँ कितनी महंगाई है। हर एक चीज अगर खराब हो गई तो कितनी महंगी मिलती है, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर आइए, मैं आपको हमारे कार में दिल्ली का सफर करवाता हूँ। चलो भाई, मेरे कंजूस साले ने कुछ तो काम की बात की। मुझे लगा कि डीजल खर्च होगा, इस चक्कर में तुम मुझे पैदल ही दिल्ली घुमाओगे। क्या जीजा जी, आप भी हर बात में मजाक करते हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप चाय खत्म करके बाहर आ जाना। साले के नई गाड़ी में बैठने को मिलेगा, इस खुशी में जीजा जी जल्दी जल्दी चाय खत्म करते हैं और आंगन में जाकर खड़े होते हैं। वहां पर किशोरी लाल अपनी पुरानी गाड़ी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। अरे जीजा जी, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाओ ना। मैं धक्का लगाऊं? हाँ, आनंद बाहर गया हुआ है और अब घर में बस औरतें ही हैं, उन्हें तो मैं धक्का लगाने के लिए बोल नहीं सकता, तो आपको ही लगाना पड़ेगा। जीजा जी ने घर से आंगन तक आते हुए नई गाड़ी में बैठने के बड़े सपने देखे थे। उन्हें बैठने के लिए नई गाड़ी तो नहीं मिली, पुरानी गाड़ी नसीब हुई थी, लेकिन पुरानी गाड़ी में बैठने से पहले धक्के लगाने पड़े। अरे बस हो गए या नहीं? पिछले आधे घंटे से धक्के लगा रहा हूँ तुम्हारी इस खटारा गाड़ी को। घर में कई गाड़ी पड़ी है, लेकिन तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना। पूजा घर में रखो उसको और उसकी पूजा करो। कब शुरू होगी तुम्हारी ये खटारा गाड़ी? जीजा जी, बस करके धक्के लगाओ। वो क्या है ना, धक्के मारने वाला बदल गया है शायद, इसलिए चालू होने में इतना वक्त ले रही है गाड़ी। वैसे तो आनंद के 8-10 धक्कों में ही चालू हो जाती है। और 4 धक्के? ना बाबा ना, मेरी तो इतने में ही कमर टूट गई। तुम्हारी खटारा गाड़ी को तुम ही धक्के मारो और तुम ही अकेले दिल्ली घूम कर आओ। मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। अरे जीजा जी रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अपने खटारा कार को सुनाओ अपनी बातें। उर्मिला, अरे भाई जरा मुंह क्रीम लाना। तुम्हारे भाई के खटारा कार को धक्के मारते मारते मेरी तो हालत खराब हो गई है। पहले मुंह क्रीम लो अपनी भाभी से। हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई। यहाँ आए हुए मुझे 4 घंटे नहीं हुए और तुम्हारे भाई ने मुझसे धक्के लगवाए। घर में नई गाड़ी पड़ी है लेकिन उसे कपड़े से ढक कर रखा है और पुरानी गाड़ी को मेहमानों से धक्के लगवा रहा है। अरे भाई, मुंह क्रीम जल्दी लाओ तुम्हारी भाभी से। अरे भाई साहब, मुंह क्रीम तो नहीं है, आयोडेक्स है। दीदी, आपके दादाजी इस्तेमाल करते थे आयोडेक्स, बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना, नहीं तो ये मेरा दिमाग खराब कर देंगे। अरे तुम सब पागल हो क्या? पुराने घर को थोड़ा बहुत ठीक करके नया बना लिया, नई गाड़ी कपड़ों में पैक करके घर में रख दी है। तुम्हारी बहू जो साड़ियाँ पहनती है, कोई ढंग है उसका? इससे कई गुना ज्यादा अच्छी साड़ियाँ काम वाली बाई की होती हैं। बच्चों की हालत देखो जरा, उन्हें उनके स्कूल के कपड़े ठीक से आते भी नहीं हैं। कितने छोटे होते हैं और कितने टाइट होते हैं,
लेकिन फिर भी तुम उन्हें नए नहीं दिलाते। 2 दिनों से आई हूँ, तब से देख रही हूँ रोज बच्चे कपड़े पहनते वक्त रोते हैं। वो पुराने कपड़े उन्हें कितने टाइट होते हैं। टिफिन बॉक्स का भी वही, बच्चे 4-5 सालों से वही टिफिन बॉक्स यूज कर रहे हैं। अरे तुम उनके लिए नए डिब्बे भी नहीं ला सकते? इतना कमाते हो भाई, कहाँ डालते हो? पापा ने आपके लिए काफी कुछ बचा कर रखा था। लाखों रुपए कमाते हो आप लोग, लेकिन खुद के ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं करते। क्या मतलब है इतना पैसा कमाने का? दीदी, अपनी भाभी से कुछ मत कहिए, मैं बताता हूँ आपको। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को पूरा जमीन दोस्त कर दो, और फिर नया घर, कितना पैसा लगेगा इसमें, इसलिए हमने पुराने घर को ही ठीक कर लिया। और रही बात गाड़ी की, तो तुम हमारे मोहल्ले के बच्चों को जानती नहीं हो। अच्छी गाड़ी रोड पर निकली नहीं तो वो महाशय गाड़ी पर स्क्रैच करने के लिए और गाड़ी गंदी करने के लिए तैयार ही रहते हैं। बहू किचन में काम करती है, दिन भर तेल पानी में रहती है, उसकी नई साड़ियाँ खराब हो जाएगी, इसलिए हम उसे वो साड़ियाँ देते हैं ताकि कहीं बाहर जाए तो नई साड़ियाँ काम आएगी। और तुम्हें बच्चों का तो पता ही है, मिट्टी के खाने के कितने दाग वो कपड़ों को मारते हैं। हमने नई यूनिफॉर्म उन्हें लेकर रखे हैं, लेकिन बस स्कूल में कुछ खास होगा उसी दिन उन्हें पहनने के लिए देते हैं ताकि वो गंदा न कर दे। और रही बात टिफिन बॉक्स की, तो इनके स्कूल के बच्चे नए टिफिन बॉक्स चोरी कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें नए टिफिन बॉक्स नहीं देते। और ये आयोडेक्स जो तुम इस्तेमाल करते रहते हो ना, ये आयोडेक्स नहीं है, ये आयोडेक्स जैसा कुछ पापा ने उस टाइम बनाया था जो आज तक चल रहा है। आयोडेक्स से 10 गुना ज्यादा अच्छा है। तुम और तुम्हारे बहाने। धंधा पानी अच्छा चल रहा है, लाखों रुपए कमाते हो, लेकिन पूरे घर को गरीब खाना बना दिया है। न ठीक से खाते हो, न ठीक से पहनते हो, बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें चल रही है। तुम्हारे घर में इतना पैसा कमाते हो, इसका उपयोग नहीं है, न खुद के लिए और न ही परिवार के लिए। अरे दीदी, पैसा कमा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैसे उड़ा ही दूं, खर्च ही कर दूं। पैसे बचाता हूँ, सोच समझ कर इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए इतने पैसे कमाता हूँ। अगर यूं ही उड़ाता रहा तो मेरे पास कुछ ना बचत होगा, मेरे घर में 25 लाख की गाड़ी ना होती। अरे तुम्हारी गाड़ी ना के बराबर ही है। 3 सालों से खरीद कर बस घर में रखी है, क्या उपयोग है उसका? ना कहीं बाहर जाते हो तो निकालते हो, और ना ही रोज इस्तेमाल करते हो। 2 दिन पार्टी शादी में जाने के लिए तुम नए कपड़े बचा कर रखते हो, और बाकी सारे दिन खराब बेकार के कपड़े पहनकर घूमते हो। अरे तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी फटीचर कर दी है। छोड़ो ना दीदी, हमारे घर में 25 लाख की गाड़ी है, मैं तो इस बात से ही खुश हूँ। फिर चाहे वो इस्तेमाल होती है ना होती है, मुझे उससे कुछ नहीं। अरे तुम आयोडेक्स लगाओ भाई, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, ये समझने वाला नहीं। प्रेमलाल इतना कहकर पलंग पर लेट जाता है। उर्मिला उसे आयोडेक्स लगाने उसके पास जाती ही है तो उतने में धड़ाम और प्रेमलाल पलंग से नीचे गिर जाता है। हे राम, गलती हो गई और ससुराल आ गया। हाय राम, पहले ही उस खटारा गाड़ी को धक्के लगाते लगाते मेरी कमर टूट गई थी। अब बची खुची कमर इस पुराने पलंग ने निकाल दी, न जाने कौन से जमाने का है। अरे ये पलंग कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ 20-25 साल पुराना होगा बस। हाय राम, मेरी कमर की हड्डियां। उर्मिला, ये लोग पागल हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। आज कमर तोड़ दिए है, कल जाकर मेरी एक एक हड्डी अलग करके रख देंगे। कहने को तो लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन घर में एक नया पलंग भी नहीं ले सकते। अरे खरीदा है नया पलंग, बस पैक करके ऊपर के कमरे में रखा है। अब बच्चे उस पर रोज कूदेंगे तो टूट नहीं जाएगा, इसलिए बच्चे कितने भी कूदे और पलंग भी टूटे तो ये पुराना टूटेगा। आप लोग सच में पागल हो। गाड़ी और कपड़े का समझ में आता है, लेकिन पलंग भी आप लोगों ने पैक करके रख दिया है। अरे सच में इंसान ही हो ना। पहले ही गाड़ी को धक्के मार मार कर प्रेमलाल की कमर के 12 बज गए थे, अब बची कुची कसर इस पलंग ने निकाल दी थी। प्रेमलाल दर्द के मारे रो ही रहा था, तभी किशोरी लाल का बेटा आनंद चिल्लाते हुए घर में आता है। पापा, पापा, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। बरसों से जमा की हुई कमाई अब पल भर में चली जाएगी। पापा हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे जब से आए हो तब से पापा हम लुट गए, बर्बाद हो गए, इतना ही कहे जा रहे हो। क्या करके आए हो, क्या हो गया, कुछ बताओ। मैं एक व्यापारी से पैसे लेने श्यामनगर गया था, वो हमारी गाड़ी जब्त हो गई। अरे ऐसे कैसे? दिल्ली में रहते हो लेकिन तुम्हें नियम नहीं पता। पेट्रोल की गाड़ी हम 15 साल और डीजल की गाड़ी हम 10 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
पहले भी एक बार हमें गाड़ी की नोटिस आई थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आपने क्या कहा था, अरे कोई क्या कर लेगा। तभी मैंने आपसे छुपाकर 5,000 रुपए भरे थे, लेकिन अब वो नोटिस आकर भी 2 साल हो गए। इस बार तो सीधी गाड़ी ही चली गई। सोचो, आज सिर्फ गाड़ी गई है। अगर ऐसे ही सारी पुरानी चीज आप लोग इस्तेमाल करते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका पूरा घर जब्त हो जाएगा। जैसे गाड़ियों का नियम है, वैसे घर का भी कुछ नियम है। पहले बिना ठीक ठाक मरम्मत के 60-70 साल पुराना घर इस्तेमाल कर रहे हो, ऊपर से कच्चे मकान पर 2 माले का घर बना लिया है। बड़ी कंजूसी करके अब 1 रुपए इकट्ठा कर रहे हो। आप तो मजा आ रहा है, ज्यादा पैसे दिख रहे हैं, लेकिन अगर कभी घर जब्त हो गया ना, तो सब का सब चला जाएगा। ये गाड़ी जब्त होना आपके लिए एक सबक है, सीखो इससे। कुछ नहीं तो ना घर के रहोगे और ना ही घाट के। हाँ पापा, आज तक आपका बहुत सुन लिया। आज तक आपसे बिना पूछे कभी 1 रुपए खर्च नहीं किया। आपने कहा पुराने कपड़े पहनो तो हमने पुराने कपड़े पहने। आपने कहा नई घड़ी सिर्फ शादी ब्याह के टाइम पर पहनना, हमने सुन लिया। आपने कहा नई गाड़ी घर में ढक कर रहेगी, हमने मान लिया। नया घर बनाते हैं ये कहा तो आपने कहा कि पुराने घर को ही ठीक कर लेते हैं, हमने वो भी सुन लिया। लेकिन अब बहुत हो गया। अगर इसी तरह आपका सुनते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बुआ जी कह रही है वो सारी बातें सच हो जाएंगी। हम इतना पैसा कमाते हैं, अगर वो पैसा हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है तो उस पैसे का क्या मतलब है। आज जैसे गाड़ी जब्त हो गई है, वैसे ही एक दिन घर जब्त हो जाएगा, और वो दिन आने से पहले हम ये घर तोड़कर एक अच्छा नया घर बना लेते हैं। बहुत हो गई आपकी कंजूसी, अब खत्म करो ये सब गरीब खाने का नाटक। अच्छी खासी कमाई करके भी आपने हमें बिल्कुल भिखारी बनाकर रखा है। ना पहनने के लिए ठीक से कपड़े हैं, और ना ही घूमने के लिए अच्छी गाड़ी, और ना ही रहने के लिए अच्छा घर। यहाँ तक कि बैठने के लिए सोफा भी नहीं है। पुराने दादा परदादा के जमाने की चटाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नए पलंग हमने पैक करके रखे हैं और जमीन पर सोते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। अब बताओ, अब हम सारी नई चीजें इस्तेमाल करने दे रहे हो, या मैं अपने पत्नी और बच्चों को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊं? अरे, हमारे बच्चे ही खुश नहीं हैं तो इतने पैसे जमा करके हम क्या करेंगे? जैसा आनंद कह रहा है वैसा करो, नहीं तो ये सच में चला जाएगा। फिर बैठकर देखते रहना अपने पैसों को। पैसे बचाने के चक्कर में और वक्त आने पर हर चीज इस्तेमाल करेंगे, इस सोच में मेरे समझ में ये नहीं आया कि मैं सबका आज खराब कर रहा हूँ। लेकिन आज मेरी समझ में आ गया है, कल बेहतर बनाने के लिए पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन उससे हमें अपना और अपने परिवार का आज खराब नहीं होने देना चाहिए। जा बेटा, वो कपड़ों में पैक करके रखी अपनी गाड़ी सड़क पर निकाल। आज हम सब हमारे नई गाड़ी में बैठकर दिल्ली का सफर करेंगे।